नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारे सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह से क्रियाशील हैं और भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से खोला गया और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में पवित्र डुबकी लगाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का यह संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने स्पष्ट किया कि हमारे सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह से क्रियाशील हैं और भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। एयर मार्शल ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि किसी देश के खिलाफ। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि भारतीय नेवी एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में कार्य करती है, जो युद्ध प्रबंधन प्रणालियों पर समन्वित उन्नत सेंसरों के समामेलन के माध्यम से सभी क्षेत्र से खतरों का एक साथ समाधान करने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने अपनी ताजा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान साक्ष्य के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। इस कठिन समय में हर सूचना की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। अगर आपको संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूद स्थिति से संबंधित कोई भी अन्य सूचना दिखाई दे तो आप पीआईबी फैक्ट चेक इकाई को सूचित करें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा के नगला तराई में निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने लोहिया कार्यालय में सीधी जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनता के विश्वास और सुविधा को केंद्र में रखते हुए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर विकास और सेवा के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। सुबह तड़के से ही घाटों पर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में भाग लिया, पूजा अर्चना की और दीपदान कर अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पंडित जितेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ लोग गंगा मैया के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। इस पवित्र मास में प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन स्नान करने से समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण होती है तथा समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा लोगों में आस्था, श्रद्धा, विश्वास है। टिहरी बांध झील से आज से 10 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दे रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए आयोजित किया गया जिन्हें विभाग द्वारा पूर्व में पैराग्लाइडिंग का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया था। उत्तराखंड में साहसिक खेलों की अपार संभावनाओं पर श्री राणा ने कहा कि पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां युवाओं के लिए रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद करीब 150 युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दे चुका है। रुद्रप्रयाग जिले में पहली बर्ड वॉचिंग नेचर ट्रेल की शुरुआत की गई। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने ट्रेल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। साथ ही छात्र छात्राओं और पर्यटकों को जिले में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ने सिंगोली भटवाड़ी कैंट प्लान के तहत काकड़ागाड़ बर्ड वॉचिंग नेचर ट्रेल का निर्माण किया है। यह ट्रेल काकड़ागाड़ से तृतीय केदार तुंगनाथ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे क्षेत्र में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में विश्व की विभिन्न प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि अब क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और अन्य रूपों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में आज नरसिंह जयंती पूरे धार्मिक अनुष्ठान और स्थानीय परंपराओं के अनुसार मनाई गई। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों ने भगवान नरसिंह की पंचांग पूजा की। नरसिंह जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लेते हुए राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा कि ज्योतिर्मठ आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य पर लगातार कार्य कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नर्सों का कल्याण सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि नर्सों का कल्याण बेहतर स्वास्थ्य समझ के लिए आवश्यक है। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, अवस्थापना, विकास व जनसेवा के संकल्पों को साझा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारे सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह से क्रियाशील हैं और भविष्य के किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से खोला गया और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।